स्टूडेंट्स, आई एम विवेक कुमार शर्मा। स्वागत है आपका सिलेक्शन क्लासेस पे। दोस्तों, सिलेक्शन क्लासेस पे आपको मैथमेटिक्स के बेस्ट कंसेप्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं और वो कंसेप्ट दोस्तों इतने धांसू होते हैं कि यदि आप उनको चीज़ों को सीखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव होंगे और आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की बात करूं मैं, रेलवे की बात करूं, बैंकिंग की बात करूं दोस्तों, यूपीएसआईएम जो एग्जाम है, डिफेंस की बात करूं, कैलकुलेशन दोस्तों हर जगह है और जो मैथमेटिक्स है ऑलमोस्ट हर पेपर में आता है। ठीक है, तो यदि आपको मैथ को अच्छे से सीखना है तो आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे और कंसेप्ट दोस्तों सीखने के लिए पहले कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद दोस्तों ट्रिक बनती है वहां से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और कंसेप्ट तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी क्वेश्चन की जो जान होता है दोस्तों कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यदि आप कंसेप्ट सीखेंगे तो डेफिनेटली ट्रिक अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, आप कितना ट्रिक याद करेंगे? 1 2 3 4 500 1000। ठीक है, तो ट्रिक की कोई सीमा नहीं है, लेकिन दोस्तों जो कंसेप्ट है सवालों के पीछे के, यदि आप उनको सीख लेंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जहां पे लगता है आपको यार ट्रिक से ये काम आसान हो सकता है तो आप उस काम को करिए, बट पहले जरूरी है कि कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, कंसेप्ट को सीखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो है उसमें हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बच्चों के काफी डाउट आते हैं कि सर कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। दोस्तों कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो मेरे पास एकमात्र उपाय है वो है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा आपकी परफेक्टनेस बढ़ेगी। यदि आप कैलकुलेशन की बात करें, मैं ये कभी नहीं रिकमेंड करता कि आप 10 बुक पढ़िए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बुक पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए। ठीक है, तो अंतर समझने डेफिनेटली आपको आ जाएगा। जब आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी में चीजें रिटेन होने लगेंगी, रजिस्टर्ड हो जाएंगी और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप अर्जुन की तरह यदि निशाने पर तीर को, धनुष बाण को साधते हैं तो आपको मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आंख दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से अभी दोस्तों आपको साधना करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज मैं आपको स्क्वायर करने सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को रहता है सर मुझे तो 20 तक स्क्वायर याद है, किसी को 25 तक याद है, किसी को तो 30 तक भी याद है, बट कैसे आते हैं स्क्वायर और क्या जरूरत होती है उनके एग्जाम्स में, सारी बातें हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा नंबर है दोस्तों, 12 का स्क्वायर आप सबने पढ़ा होगा 144 होता है। ठीक है, तो 144 आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है आपने उससे करा होगा, 12 की 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है। तो ट्रेडिशनल मेथड हमेशा काम करता है चाहे एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, और दोस्तों जब हम बात करते हैं ट्रिक की तो अधिकतर आपने देखा होगा ट्रिक जो है वो एक बाउंड्री में बंध जाती है कि इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये ट्रिक काम करेगी, दूसरी तरह का क्वेश्चन होगा तो दूसरी ट्रिक काम करेगी। दोस्तों आज मैं जो आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो कंसेप्ट दोस्तों यूनिवर्सल है। आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए, 3 डिजिट का नंबर लीजिए, 4 डिजिट का नंबर लीजिए, आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, इस बात का मेरा दावा है। और यदि आप चीजों को सीखेंगे तो ठीक है, तो चलिए इस नंबर को किस तरह से हम स्क्वायर कर सकते हैं अपने तरीके से, और वो तरीका आपको आज के बाद सीख लेना है। ठीक है, तो 12 के नजदीक दोस्तों एक ऐसा नंबर बताइए जो कि 0 पे खत्म होता है। तो 2 नंबर है यहाँ पर, या तो 20 होगा या तो 10 होगा। तो मैंने 12 के नजदीक की बात करी है दोस्तों, तो वो डेफिनेटली 10 होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सीखने की कोशिश करना। अब जो 10 में 144 12 का स्क्वायर होता है तो 10 के स्क्वायर में हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी तो 144 पहुंचेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों 12 में और 10 में अंतर कितना है, तो आपका जवाब आएगा 2 का अंतर है, तो आपको 2 लिखना है। और एक बार अंतर लेना है और एक बार दोस्तों इनको जोड़ना है। तो 10 और 12 कितना होता है? 22 होता है।
वहां पर गुणा कर देनी है 2 की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 144 आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे करेंगे, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप इस मेथड को एक बार सीख जाइए। बड़े से बड़ा नंबर चाहे डेसिमल का हो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक सवाल था, बिल्कुल आसान था। और आगे बढ़ते हैं, कुछ टिपिकल स्क्वायर लेते हैं जो कि आपकी रेंज से बाहर होते हैं। नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पर, दोस्तों 43 का स्क्वायर करना है, 43 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके पास एक ऐसा नंबर खोजिए जो कि 0 पे अंत होता हो। 40 का स्क्वायर प्लस, इनमें अंतर कितना है और इनको जोड़ना है। कोई भी नंबर यदि 0 पे अंत होता है तो इसका स्क्वायर करना सबसे आसान काम है। 2 जीरो चस्पा कर दीजिए और 4 का स्क्वायर 16, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखा हमने कितनी आसानी से 43 का स्क्वायर 1649 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप चीजों को बस सीखते रहिए। सेवन का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, 67 का। तो 67 किसके नजदीक है, 70 के नजदीक है। अब ये बात तो क्लियर है दोस्तों कि जो 67 का स्क्वायर है 70 से कम आएगा 70 के स्क्वायर से, तो इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर माइनस साइन का यूज करेंगे। अब इनमें अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 137 आएगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 7 या 21, 13 या 39 और 2 41। 4900 में से 411 को माइनस करना। माइनस करने के लिए भी अभी बच्चों की तरह एक एक डिजिट का ना यूज करिए, दो दो डिजिट से माइनस करना सीखिए। लाइक यहाँ पे डबल जीरो है तो एक कैरी हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 100 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 89 बचेगा। एक कैरी हम लोग यहाँ पर दोस्तों ले चुके हैं, तो 48 माइनस 4 तो 4489 दोस्तों स्क्वायर होता है 67 का। आगे बढ़ते हैं एक और। का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, ठीक है। तो 73 के लिए हमको बेस नंबर पकड़ना पड़ेगा जो कि यहाँ पर 70 होने वाला है। इनमें अंतर कितने का है और इनको दोस्तों जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ये 5329। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको मेथड समझ में आने लगा होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये 2 डिजिट के लिए, 3 डिजिट के लिए भी काम करेगा। पहले अभी 2 डिजिट के और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर 3 डिजिट पे हम मूव ऑन करते हैं। का स्क्वायर करना है, तो 98 के नजदीक में 100 आता है। इनका अंतर कितना होगा 2, और इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो 10,000 में से दोस्तों 396 माइनस करना। तो मैंने बोला 2 डिजिट से माइनस करिए, तो 100 में से 96 गए, 0 4 बचेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 99 बचेगा। 99 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 99 से 3 गए 96 बचेगा। नेक्स्ट करते हैं 87 का स्क्वायर। मैं तो दोस्तों करता ही रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चीजें सीखनी है। 87 का स्क्वायर किसके नजदीक है, 90 के नजदीक है। माइनस करेंगे, इनमें अंतर कितने का है 3 का, इनको जोड़ेंगे कितना 177, ठीक है 177। तो 9 में 81,
माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 और 17 या 51 और 2 53, ठीक है। 8100 में से 531 को माइनस करना है, तो दो डिजिट को लेके माइनस करना सीखिए। यहाँ पर 100 है, 100 में से 31 जाएंगे 69 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक हम कैरी कर चुके थे, यहाँ पर 80 बचेगा, 80 में से 5 गए 75 बचेगा। तो 7569 जो है दोस्तों 87 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 डिजिट के मैंने काफी एग्जांपल्स लिए और यहाँ से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम दोस्तों 3 डिजिट के ऊपर कुछ सवाल करते हैं। एक 102 का स्क्वायर करना है, तरीका वही है। सबसे पहले बेस नंबर ढूंढना है जो कि आपके पास नंबर गिवन है। तो 102 के नजदीक बेस नंबर क्या हो सकता है जो कि राउंड फिगर में हो, दैट इज वो 100 हो सकता है। अब प्लस का साइन करेंगे यूज, क्यों? क्योंकि 102 का स्क्वायर 100 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनमें दोस्तों अंतर कितने का है? 2 का अंतर है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 202 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 202 आएगा। 100 और 102 202। दस 10,404 दोस्तों 102 का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं। एक 119 का स्क्वायर करना है दोस्तों। कितना? 119 का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 119 के स्क्वायर के लिए राउंड फिगर में नंबर ढूंढना है जो कि 120 होगा। अब 110 नहीं, अब 120 होगा। माइनस, इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 239। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 2 जीरो लगाएंगे इसमें, 239 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 में से 39 गए, 61 बचेगा। और यहाँ पर दोस्तों 143 बच गया, क्योंकि एक हमने यहाँ पर कैरी ले लिया। तो 143 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 141। तो 14,161 जो है दोस्तों 119 का स्क्वायर होता है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी, आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। शालीनता के साथ समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि इसी दिमाग से समझेंगे कि यार पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर डेफिनेटली आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। यदि आप किसी को एडमायर करते हैं, यदि आप दोस्तों किसी को एडमायर करते हैं तो आपको फिर उसके साथ में जुड़ जाना चाहिए। वो आपको डेफिनेटली, यदि आप उसके मतलब शिष्य बनते हैं किसी भी गुरु के, तो गुरु हमेशा आपको दोस्तों अच्छे रास्ते पे ले जाएगा। तो आपको उसके साथ जुड़ जाना है, जिस भी धारा में वो बहता है उसके साथ बहते चले जाइए, एंड यू विल रीच टू द परफेक्शन, ठीक है। इस दुनिया में दोस्तों 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश होते हैं। एक तो दोस्तों आपके माँ बाप और दूसरा दोस्तों आपके गुरु। इसके अलावा दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सब आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। चाहे आपके नाते रिश्तेदार की बात करूं, चाहे आपके फ्रेंड्स की बात करूं, जो फ्रेंड आपका रूम शेयर करता है वो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। एग्जाम वो भी देने जाएगा और एग्जाम आप भी देने जाएंगे, तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो दोस्तों आपका बगल में बैठा है। तो आपको उससे एक्सेल करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको द्वेष भाव रखना है, बट आपको पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई में की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो उससे अपने आप को एक्सेल करना, आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में सब कुछ बांटा जा सकता है, बट शिक्षा नहीं बांटी जा सकती। शिक्षा दोस्तों ग्रहण करी जा सकती है। तो आप जितनी शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की रहेगी। एक और एग्जांपल दोस्तों, मान लो हम 149 का स्क्वायर करते हैं। मैं तो दोस्तों बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर कर सकता हूं, बस आपको बेस स्क्वायर के थोड़े से नॉलेज होनी चाहिए कि 35 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का कितना होगा, ठीक है। 149 किसके नजदीक होता है? 150 के नजदीक होता है। माइनस करेंगे, अंतर कितना? 1 का, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 299 आएगा। तो 15 का स्क्वायर 225, और लगा दीजिए 2 जीरो, माइनस 299।
तो 100 में से 99 गए, 0 1 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 224 बचा, 224 में से 2 जाएंगे, 222 बचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी सरलता से मैं स्क्वायर कर पा रहा हूं, और दोस्तों इतनी ही आसानी से आप भी कर पाएंगे यदि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। एक और एग्जांपल, 179 का स्क्वायर, ठीक है, 179 का, तो इसके आसपास का नंबर 180 माइनस कितना है इनके बीच में अंतर दोस्तों, 1 का। ये ऐसा नहीं है अंतर 1 आ रहा है तो मैं जानबूझ के ले रहा हूं, मेरे दिमाग में जो नंबर आ रहा है मैं उसको ले रहा हूं, आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं और डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। इनको दोस्तों जोड़ेंगे और 17 और 18 35, तो 18 का स्क्वायर 324, तो 100 में से 59 जाएंगे तो कितना बचता है, 41 बचता है, और 324 में से एक कैरी ले चुका हूं, 323 में से 3 माइनस करना तो 320 बचेगा, तो 32,041 दोस्तों इसका स्क्वायर है 179 का। और एग्जांपल एक और लेता हूं दोस्तों, दो 232 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 232 का स्क्वायर करना है, तो 230 का स्क्वायर प्लस अंतर कितना है 2 का, अब इनको जोड़िए 462, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, 00 प्लस 2 दूनी 4, 46 दूनी 92, 46 दूनी 92। अब इनको ऐड करना है, बड़ा आसान है, दो नंबर को ऐड करिए, 0 0 0 0 प्लस 24, तो 24 आएगा, 529 में 9 जोड़ेंगे 538। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और जरूरत अधिकतर 999 तक यदि आप स्क्वायर निकाल पाएंगे तो आपकी जरूरतें हर एग्जाम के लिए पूरी हो जाएंगी। और इनमें आप यदि डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, एक डेसिमल का भी एग्जांपल बता देता हूं, मान लो अब दोस्तों 1.31 का स्क्वायर होता है, बच्चा सोचता पता नहीं क्या आ गया, ठीक है, तो अभी आप पॉइंट भूल जाइए, अभी आप पॉइंट भूल जाइए, तो मान लो दोस्तों आप पॉइंट को फिलहाल भूल जाइए, 130 का स्क्वायर प्लस अंतर कितना है 1 का, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 261, कितना आएगा दोस्तों 261, तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 261, और 169 और 2 171, कितना आ गया दोस्तों 171 61, दैट इज 17,161। अब यदि मैं मान लो इसका स्क्वायर करूंगा तो जो डेसिमल है वो 4 डिजिट के बाद में आएगा, यदि हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1.7161, तो आप डेसिमल का भी स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, यदि आपको चीजें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम जहां पर मैथ आता है, तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आपके एग्जाम क्लियर करने में। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।